नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। जौनपुर महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों का सीएम ने किया सम्मान। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में हुए शामिल। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह के बयान पर सियासी तूफान। सपा और छात्र आपको बता दें सियासी तूफान छात्र नेताओं ने किया विरोध। संभल की विवादित ढांचे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ सिर्फ बाहरी दीवारों को रंगाई पुताई की मिली इजाजत। 7 दिन के अंदर काम पूरा करने के आदेश। गाजीपुर में माफिया मुख्तार की फरार पत्नी पर बड़ी कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 9.44 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की। नोएडा में थार सवार ने विवाद के बाद फैलाई दहशत। रॉन्ग साइड से कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दौड़ाई कार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर थार जब्त की। और लखनऊ में जौनपुर तस्कर गिरोह की सदस्य मुस्कान गिरफ्तार हुई है। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने अवैध असलहों और कैश संग गिरफ्तार किया है। मेरठ से लखनऊ पहुंची थी अवैध असलहों की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां चिन्हट में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा है। स्लैब गिरने से एक मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें चिन्हट के सब्जी मंडी के पास का यह पूरा मामला है। लखनऊ से ये खबर है, जहां चिन्हट में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा है, जिससे एक मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है। चिन्हट में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरने से मजदूर घायल हुआ है। चिन्हट में निर्माणाधीन ये मकान का स्लैब गिरा है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। स्लैब गिरने से एक मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन मकान जिसका स्लैब पड़ रहा था और स्लैब डालने के दौरान स्लैब के गिर जाने से एक मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है। अगली खबर अमरोहा से ये खबर आपको दिखा रहे। चलती ट्रेन से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। काठगोदाम से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, जिससे यह युवक गिरा है। मुरादाबाद का रहने वाला है मृतक युवक चंचल। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस जीआरपी मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गजरोला थाना क्षेत्र के भानपुर रेलवे ट्रैक का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद का रहने वाला है मृतक युवक चंचल। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस जीआरपी मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। गजरोला थाना क्षेत्र के भानपुर रेलवे ट्रैक का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को शाही किला में आयोजित जौनपुर महोत्सव के तीसरे दिन सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें मौके पर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला अधिकारी ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद टीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की गई। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि एक बार आग्रह कर मुख्यमंत्री महोत्सव में आए हैं और उन्होंने प्रमाणित किया है कि गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने सभी तबके को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सबका विकास किया है। गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने में सरकार हमेशा तत्पर है। अब तक यहां 12,000 आवास मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस 1001 नवविवाहित दंपतियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन। इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि 1.86 करोड़ लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने दिया है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। एक वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व
जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनप्यारी न रह जाए, कोई मां बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनप्यारी न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक संपार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं और दोनों परिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुकरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। कौसाम्बी में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का चेक सौंपा है। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की है। उन्होंने संभल सीओ के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि पुलिस का कर्तव्य त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। संभल सीओ ने कोई गलत बात कही है, मुझे बताइए। आज होली का त्योहार है, पुलिस के हर अधिकारी का कर्तव्य कि होली का त्योहार सकुशल निपट जाए, और जब ईद का त्योहार आएगा तो वही अधिकारी ईद को सकुशल निपटाने का प्रयास करेगा, तब कोई आरोप नहीं लगाएगा। तो अधिकारी जो आज होली का त्योहार है, इसलिए उसे सकुशल निपटाने का हर एफर्ट कर रहा है। और जैसे ही और त्योहार आएंगे, चाहे ईद हो चाहे अन्य त्योहार हो, उनको भी सकुशल निपटाने के लिए यही अधिकारी वही बात फिर उस तरह से कहे। संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा की घटना के बाद प्रशासन ने होली पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। मस्जिद की दीवारों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह का रंग न लगे और शांति व्यवस्था बनी रहे। नगरपालिका के कर्मचारियों ने पुलिस की कड़ी निगरानी में यह कार्य पूरा किया। होली के दौरान जुलूस और युवाओं की भीड़ से भर जाता है, जिससे मस्जिद की दीवारों को रंग लगने की संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एएसपी संभल श्रीचंद ने बताया कि मस्जिद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब न करे। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सभी पक्षों की सहमति के पश्चात होली के पुलिस मार्ग में पड़ने वाले इस होली को देखा जा रहा है। यह पूर्व के साथ ही यह व्यवस्था की जा रही है और इस मार्ग पर लगभग 10 धार्मिक पड़ते हैं जिन्हें बलिया में भाजपा विधायक केतकी सिंह द्वारा मेडिकल कॉलेजों में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाने के विवादित बयान पर भारी विरोध उठ खड़ा हुआ है। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए, जहां उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। एक दिवसीय मौन व्रत और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक के बयान पर कड़ी आलोचना की। मैं बधाई देना बलिया के लाल, जब बलिया में संकट आता है कोई न कोई नौजवान साथी बलिया के सम्मान मान के लिए खड़ा हो जाता है। भाई परवीन सिंह विक्की जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिले के अध्यक्ष है और पूर्व अध्यक्ष टीडी कॉलेज का, जिन्होंने जिस विधानसभा के रहने वाली है माननीय विधायिका जी, उनके खिलाफ मोर्चा खोला, सहयोग किया। हम मांग करते हैं इनके साथ जो आज एक दिवसीय धरना है, एक दिवसीय मौन व्रत है, आज बलिया शहर के गांधी प्रतिमा पर इतने नौजवान साथी जो आए हैं, हम यही मांग करते हैं कि विधायिका जी बलिया है, बलिया की राजनीति में नफरत मत घोलिए। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी 9.4 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल के अनुसार यह जमीन वल्लभ ड्योढ़ी दास के नाम से जानी जाती है। मुख्तार अंसारी ने 2010 में विधायक रहते हुए इसे अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफसा अंसारी के नाम से सन 2010 में वल्लभ ड्योढ़ी दास नगरपालिका के अंतर्गत संपत्ति है, जिसकी कुल मूल्य 9 करोड़ 44 लाख था, उसे रजिस्ट्री कराया था, जिसको दिनांक 6/12/2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क कर दिया था। उस आदेश के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कोई प्रमाण पत्र मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण जिलाधिकारी ने उस श्रीमती आरिका खोरी ने संपूर्ण प्रकरण न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में प्रेषित कर दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश श्रीमान शक्ति सिंह द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 6/12/2021 को पुष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली के अवसर पर निकाला जाने वाला लाट साहब का जुलूस देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यह जुलूस हर साल होली के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है और जूते मारते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। जुलूस की खासियत यह है कि इसे निकालने से पहले शहर की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है ताकि वे रंगों से बच सकें। इस जुलूस की शुरुआत बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से होती है, जिसके बाद इसे कड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरे शहर में निकाला जाता है। कि शाहजहांपुर जनपद में होली के दहन के बाद जो 14 तारीख को निकलेगी, उसमें कुल 17 जुलूस निकलती है। एक जुलूस कुदागंज थाना क्षेत्र में होली के 5 दिन के बाद निकलती है। जो 17 जुलूस है उसमें जो महत्वपूर्ण जुलूस है वो बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब का है। हालांकि आपने जो पूछा है ये दोनों जुलूस के अलावा बाकी अन्य तैयारी क्या किए हैं। देखिए, दोनों जो जुलूस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जुलूस हैं और बड़े लाट साहब का जुलूस लगभग 7.5 किलोमीटर का है और छोटे लाट साहब का लगभग 2 किलोमीटर का है। इस पूरे रूट को जोन, सेक्टर, सब सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को लगा करके पूरे रूट को कवर किया गया है। इन पे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसरों की भी तैनाती रहेगी। शाहजहांपुर में छोटे लाट साहब एवं बड़े लाट साहब को 2 मुख्य जुलूस निकलता है होली के दिन। उसके अलावा 6 छोटे और भी जुलूस हैं। इन सभी 8 जुलूसों से संबंधित तैयारियां निगम के स्तर पर पूरी कर ली गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको ढके जाने की परंपरा है। तो छोटे लाट साहब पे 6 धार्मिक स्थल एवं 17 धार्मिक स्थल हमारे बड़े लाट साहब रूट पे हैं और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमारे एंट्री पॉइंट हैं और कुछ धार्मिक स्थल, मस्जिद, मजार हैं जिनकी बैरिकेटिंग की जाती है बिजली के ट्रांसफार्मर आदि की। तो 29 हमारे छोटे लाट साहब में हैं और 61 बैरिकेटिंग के स्थल बड़े लाट साहब में हैं। बैरिकेटिंग का कार्य भी सभी गड्ढे खोद करके लोगों को असुविधा न हो उस स्तर पर हमने सारी बैरिकेटिंगें पूरी कर ली हैं।
खबर कानपुर से, जहां सोना चांदी तो वैसे सोने चांदी की दुकानों पर मिलती है, लेकिन होली से पहले कानपुर की मिठाई की दुकानों में चांदी और सोना नजर आ रहा है। होली में वैसे भी कई तरह की मिठाइयों वाले पकवान बनते हैं, खासतौर से गुजिया के बिना तो यह त्यौहार अधूरा सा लगता है। घरों में गुजिया को लेकर खास तैयारियां होती हैं। कानपुर में इस बार मिठाई की दुकानों पर खास तरह की गुजिया आई हैं। ये गुजिया 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाकर बनाई गई हैं। इसकी कीमत 21,000 रुपये प्रति किलो है। अगर कोई एक पीस लेना चाहे तो उसकी कीमत 550 रुपये है। इस अनोखी गुजिया को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और इसके ऑर्डर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो शहर की कई स्वीट्स हाउस में तरह तरह की गुजियां बिक रही हैं। हालांकि कानपुर के अशोकनगर में पहलवान स्वीट हाउस में अब लोग 21,000 रुपये प्रति किलोग्राम वाली सोने की गुजिया खरीद रहे हैं। यही नहीं, 14,000 रुपये प्रति किलोग्राम में यहाँ पर चांदी की गुजिया भी बिक रही हैं। पहलवान स्वीट हाउस के मालिक गौरव अग्रवाल ने बताया कि सोने की गुजिया को लेकर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। सोने की गुजिया में हमने 24 कैरेट गोल्ड का वर्क चढ़ाया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने ड्राई फ्रूट्स की और सोने की वर्क की 24 कैरेट गोल्ड है, उसका वर्क लगा हुआ है। 21,000 रुपये केजी का गुजिया है। ये काफ़ी ऑर्डर में मेरे पास काफ़ी पहले, तो एक्चुअली में लोग 1 किलो तो पूरा नहीं खरीद सकता है, तो सिंगल पीस की मैंने पैकिंग रखी है। ये 550 रुपये की एक सिंगल पीस है, इसको लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स मेन काजू की लेयर है और अंदर ड्राई फ्रूट्स में आपका चिलगोंजा है, पिस्ता है, केसर है, गुलकंद है। काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं अंदर, जो काफ़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा रिव्यू, काफ़ी अच्छा ऑर्डर है मेरे पास। और मेरे पास संपूर्ण वैरायटी चॉकलेट गुजिया बच्चों के लिए स्पेशल, जो घर के बच्चे आजकल चॉकलेट से ज़्यादा दीवाने हैं, तो मैंने चॉकलेट्स की भी गुजिया निकाली हुई है, तो उसमें काफ़ी रेंज है मेरे पास। मिठाई और संपूर्ण वैरायटी नमकीन, मेरा मेन काम है नमकीन का। कचहरी पे पहलवान जी नमकीन एंड स्वीट नमकीन की दुकान अपनी, उसी की ये एक ब्रांच अपनी यहाँ पे खोली हुई है। उसी में संपूर्ण वैरायटी की गुजिया, नमकीन, मिठाइयाँ सब कुछ है। और मैं मिलावट के खिलाफ रहता हूँ। हमारे जो भी आइटम होंगे सब प्योर और श्योर, मतलब 100% प्योर होगा। मिलावट किसी में होती नहीं। पाम ऑयल के खिलाफ हूँ मैं। मेरे आइटम में किसी पाम ऑयल डालडा नहीं होगा, सब देसी घी, मक्खन। बहुत से लोग आजकल आप मार्केट में खोया देखेंगे तो सब मिल्क पाउडर का खोया चल रहा है। मेरे पास 110% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ प्योर खोया होगा, मिल्क का। आप उसको मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, वो प्योर निकलेगा। ये पहलवान नमकीन में मैं आया हूँ, यहाँ गुजिया लेने आया हूँ। मैं अक्सर इन्हीं के यहाँ से नमकीन वगैरह ले जाता हूँ जब से दुकान खुली है। और ये बहुत पुरानी दुकान है, कचहरी के पास थी पहले, उसी की ये ब्रांच है। लेकिन अब की जब हम आए तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ मतलब 21,000 रुपये किलो की गुजिया बिक रही है। तो हमने देखा तो होली में तमाम तरह के लोग खर्चे करते हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा, तो मैंने भी सोचा कि इसमें इनके यहाँ पीसेस भी अलग, ये करीब नियर अबाउट 550 रुपए की एक पीस है। तो इस तरह के 6-7 पीस देने में लोगों को अच्छा लगेगा, तो यहाँ से परचेज किया। इस तरह के हमने ये जो 550 रुपए वाली है, इसको 5-7 पैकेट लिए हैं इधर उधर किसी न किसी को देने के लिए। इसमें भी गोल्ड का काम है। ऐसे ही चांदी की भी लेंगे। और वैसे इनके यहाँ की देसी घी की गुजिया तो बहुत जमाने से बड़ी फेमस रही है, तो वो गुजिया हम लोग ले रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां क्रांतिकारियों की याद में आयोजित होने वाला होली मेला इस वर्ष भी अपनी अनोखी परंपरा के साथ 20 मार्च को हटिया रज्जन बाबू पार्क में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता में संरक्षक मूलचंद सेठ, अध्यक्ष ज्ञानेंद्र बिश्नोई, महामंत्री विनय सिंह, दीपक मेहरोत्रा, दीपक गुप्ता, यश ओमर ने दी है। उन्होंने बताया कि मेले की शुरुआत प्रातः 9:45 से शुरू होगी। क्रांतिकारियों की शिलालेख में डीएम और पुलिस आयुक्त के द्वारा पुष्पांजलि व झंडारोहण के साथ होगी। इसके बाद रंगों के ठेले का जुलूस होगा, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगा। इस जुलूस में टेम्पो, ट्राली, ट्रैक्टर, भैंसा ठेला और साउंड ट्रॉली शामिल होंगे। मेले के आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि मेले के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मेले में आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं, लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल होंगे। आयोजकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेला कमेटी ने डीएम से आज़ादी से जुड़े होली मेला को होली महोत्सव घोषित करने की मांग की। ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कानपुर होली, अनोखी होली के लिए।
दुनिया में होली 14 तारीख को समाप्त हो जाएगी। कानपुर में होली की समापन 20 मार्च को होगा गंगा मेला के साथ। ये गंगा मेला सामाजिक और धार्मिक नहीं है, ये क्रांतिकारियों के हाथ में मनाया जाता है। सन 1942 में जब हमारा देश आज़ादी से जूझ रहा था तो यहाँ के डीएम ने, मिस्टर लुइस थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि होली गंदा त्यौहार है, हम इसको नहीं मनाने देंगे। तो कानपुर वासियों ने ऐलान किया ये हमारा धार्मिक और पवित्र त्यौहार है, हम इसको शान और शौकत से मनाएंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।